कांग्रेस के बीच में हो रहा है। लोकसभा के चुनाव हुए 2014, 19 और 24 अंडा। अरे बेहतर होता ऑमलेट की दुकान लगाओ, लिखो गांधी ऑमलेट शॉप और अंडे बनाओ। एक को माँ गंगा ने बुलाया था, एक को माँ जमुना ने बुलाया है। असलियत ये है कि जमुना इतनी गंदी कर दी कि 50 करोड़ का फाइन इन पर भी और उन पर भी लगा है। ये असलियत है। पढ़ लिख के आते हैं, राहुल गांधी की तरह नहीं है। 52 साल का बच्चा मम्मी क्या बोलना है टीवी पे, प्रवक्ता को बता दूं, इसलिए चुप रहा करिए, अच्छा नहीं लगता है। भैया ऐसे ही करती है, इनको ऐसे ही गाली वाली आंटी नहीं कहते, इसीलिए कहते हैं गालियां देने हमें ऐसे ही तोतला भाटिया नहीं कहते, मेरा मुंह मत खुलवाओ। ऐसे ही तोतला भाटिया नहीं कहते, तोतला भाटिया ऐसे ही नहीं कहा जाता। जय श्री राम दोस्तों, दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और आप पार्टी में महाभारत जारी है। 10-11 सालों से कांग्रेस दिल्ली में लगभग खत्म हो चुकी है, पर इस बार वो सरकार बनाने के सपने देख रही है। आप पार्टी अपनी फ्रीबी को लेकर जनता को लुभाने में लगी है और बीजेपी भी इस बार अपने दिल्ली फतेह करने के सपने देख रही है। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें गौरव भाटिया और सुप्रिया सिरनेत के बीच फिर हुई एक बार तीखी झड़प। आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। राजनीति देशकाल परिस्थिति देखकर की जाती है। हमें लगा 2024 में नरेंद्र मोदी को 240 पर लाकर पटकने में इंडिया गठबंधन का साथ आना जरूरी था और साथ आने से आज वो गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। वो 2 बैसाखियों पर आश्रित हैं। 400 का नारा लगा रहे थे, 240 पर लाकर इंडिया ने रोक दिया, नकेल कस दी। तो मुझे लगता है वहां पे साथ आना जरूरी था। लेकिन जब दिल्ली में चुनाव हुआ तो देशकाल परिस्थिति देखकर, दिल्ली की खामियों को देखकर हम उस सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे जो 11 साल से सत्ता में है। जिनका 26 साल से वजूद नहीं, उनसे बाद में निपटेंगे, लेकिन पहले हम उस सरकार को खड़ा करेंगे जो 11 साल से सत्ता में है। आप अपने ये बच्चे पढ़ते हैं, उस बच्चे को पहले पूछा जाएगा ना कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं पिछले 2 साल से। वो हम आम आदमी पार्टी से पूछ रहे हैं, इसमें कोई विरोधाभास नहीं। और 30 सेकंड की एक छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर हैं, ये आपको बताएंगे। असम में, नागालैंड में, गोवा में, केरला में जब बीफ बैन होता है तो ये सड़कों पर उतर के विरोध करते हैं, लेकिन बिहार और यूपी में ये बीफ बैन के नाम पर हत्या तक करने को तैयार हैं। तो राजनीति देशकाल परिस्थिति देखकर की जाती है। ये तो मुद्दों पर ऐसा करते हैं, हम देश और प्रदेश के लिए ऐसा करते हैं। अच्छा ठीक है। कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है। हम झोला उठाकर एनजीओ तो नहीं है। जहां पर हमारी पॉलिटिकल फर्टाइल जमीन है, जहां पर हमने 15 साल ऐसी सरकार चलाई कि आज भी शीला जी का नाम दिल्ली का बच्चा बच्चा लेता है। वो बात करता है शीला जी की, दिल्ली की भागीदारी की, कांग्रेस की सरकार की। 15 साल जहां पर हमने सरकार चलाई और हमें लगता है कि हमारी ये अच्छी सियासी जमीन है, तो हम बिल्कुल उसको लेने के लिए लड़ेंगे। इसमें क्या विरोधाभास है? अच्छी सियासी जमीन में जीरो कैसे हो गए लगातार 2 बार? होता है, कई बार ऐसा होता है, कई बार चुनावों में होता है। जैसा कि मैंने कहा, आम आदमी पार्टी ने हमारी जमीन ली और हमें लगता है कि वो फर्टाइल जमीन वापस आ सकती है। खासा गुस्सा है लोगों में, निराशा है। लोग बीजेपी की ओर ताक ही नहीं रहे, क्योंकि बीजेपी की ओर कैसे देखेंगे? वो तो 15 लाख का इंतजार कर रहे हैं, 2 करोड़ रोजगार का इंतजार कर रहे हैं, 500 पे गैस सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं, पेट्रोल पर 40 मिलने का इंतजार कर रहे हैं, डॉलर और रुपया एक होने का इंतजार कर रहे हैं। वो अलग बात है, डॉलर 87 पे पहुंच गया। तो दिल्ली में बीजेपी 26 साल से बाहर है, अभी भी बाहर रहेगी। आप त्रिकोणीय मुकाबला बताइए, मुकाबला आप और कांग्रेस के बीच में हो रहा है। ये कहीं टक्कर में ही नहीं है। और 5 बार अंडा आया था इनका। 5 बार कैसे, सब सोच रहे होंगे। विधानसभा के चुनाव हुए दिल्ली में, अंडा और अंडा। 3 बार लोकसभा के चुनाव हुए 2014, 19 और 24 अंडा। अरे बेहतर होता ऑमलेट की दुकान लगाओ, लिखो गांधी ऑमलेट शॉप और अंडे बनाओ। और सुनिए, वैसे मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूं, लेकिन मैं 3 बड़ी बातें यहां पे जरूर कहूंगा। पहली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की आएगी। जनता ने मन बना लिया है, आशीर्वाद देगी। दूसरी भविष्यवाणी, कांग्रेस पार्टी को फिर मिलेगा अंडा। बुरा नहीं मानना, मॉरल विक्ट्री, अंडर करंट, एथिकल विक्ट्री, ये सब इनकी होगी। आपने अंडे का बड़ा मजाक उड़ाया दिल्ली में। आपकी मैंने मजाक नहीं उड़ाया। अरे आपने मजे लिए। मैंने कहा कांग्रेस के अंडे आते हैं, इसमें मजाक कहां से हो गया? आपने अंडे के मजे लिए, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दिल्ली में बीजेपी की कितनी सीटें आई थी? 2013 छोड़ दीजिए, 15 और 20 में कितनी सीटें आई थी? मैं बताता हूँ आपको। अंडे से बहुत ज्यादा दूर नहीं थे। अभी बताता हूँ। आपको ऐसा लगता है क्योंकि आपने बात छेड़ी दी है, तो मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी अभी लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए और इन्होंने कहा, जनता मैं बड़ा ईमानदार हूं, अगर मेरी को ईमानदारी समझते हो तो आप मुझे वोट देना। 7-0 दोनों मिलके आए थे, तब यह हश्र हुआ था। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है,
हम ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ते हैं, ये सही बात है। 2 चुनाव में मैंने मान लिया मैं लोकसभा में आप जीतते हैं। बीच में ना बोला, हाँ। मैं बात, आपका सवाल अगर उसमें कोई संशोधन है कर सकते हैं, लेकिन ऑमलेट और अंडे पे आप रहेंगे तो फिर मैं अपनी बात नहीं कह पाऊंगा। सुन लीजिए मानक जी आराम से, मैं केवल इतना कहता हूं, यहां पे बड़ी युवा जनता बैठी है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी जब विधानसभा का आया, सही बात है, लेकिन मुझे गर्व है कि मेरी पार्टी ने एक बार भी ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ा। और हम या तो चुनाव हार भी जाते हैं तो सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पिछली बार 8 आए थे, इस बार आपने कहा कितने आएंगे ना, मैं यहां डंके की चोट पे कह के जाता हूं 70 की विधानसभा है। जब पूर्ण बहुमत कहता हूं इसका मतलब 36 से ऊपर आएंगे। यह होता है कि अपनी पार्टी की बात करें, लेकिन और एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, आपस में भिड़कर मुद्दे से मत भटकाइए। असलियत यह है कि दिल्ली में जो सांसों का संकट है, जो आज अभी बच्चा पैदा हो रहा है, वो दिन की 20 सिगरेट के बराबर प्रदूषण से ग्रसित है। उसका जवाब बीजेपी और आपने क्यों नहीं दिया? आप बात करते हैं शीश महल हमने नहीं बनवाया। जिस आज आप थोड़ा तो आपके अंदर क्षोभ होगा ना कि जो शीला जी 4 कमरे के घर में रहती थी, उनके लिए आपने क्या क्या नहीं कहा था। जिस मनमोहन सिंह जी को आज आप श्रद्धांजलि देते हैं, उनके लिए आपने क्या क्या नहीं कहा था। थोड़ी तो आपके अंदर भी शर्म होगी। और बीजेपी से मेरा एक सवाल है, ये बात करेंगे दिल्ली को सुधारने की। दिल्ली की पुलिस तो अमित शाह जी के ही अधीन है। हर घंटे पर 2 महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है, हर दिन 40 से ज्यादा महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है। और आम आदमी पार्टी अभी आपको पलट के बोलेंगे हमारे पास पुलिस ही नहीं है, हम क्या करें। अरे पंजाब में है पुलिस, 15 पुलिस थानों में ग्रेनेड चल रहे हैं। ये असलियत है, ये इन लोगों का कच्चा ओके, अब चिट्ठा गौरव है। भाटिया। एक गए थे, 1 मिनट सुन लीजिए, एक और बात बता दो। एक को माँ गंगा ने बुलाया था, एक को माँ जमुना ने बुलाया है। असलियत यह है कि जमुना इतनी गंदी कर दी कि 50 करोड़ का फाइन इन पर भी और उन पर भी लगा है। ये असलियत ओके है। गौरव भाटिया। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी पटकनी थी। नरेंद्र मोदी जी वो शेर है, जब दहाड़ते हैं ना तो पूरा विश्व जान जाता है भारत की ताकत। बस एक बार चीन का नाम लेकर दहाड़ दे। बोले चीन ने अतिक्रमण किया है, ये कहकर दहाड़ दे। ये चैलेंज देती हूँ मैं आपको, सुनिए। दहाड़े चीन का नाम लेकर नरेंद्र मोदी। ये वहाँ पे भी आने गलत लगते है, हैं। ये इनकी म्याऊं, आदत है। म्याऊं, म्याऊं, सुनिए, म्याऊं ये करने इनकी आदत है। वन बाय वन। वहाँ म्याऊं म्याऊं करने लगते One हैं, by one। दहाड़ना भूल जाते हैं। म्याऊं, मैं म्याऊं। हमेशा राहुल गांधी आ गया भैया, कहाँ है? अरे अरे राहुल ऐसे ही बाबा, चीन पर बोलते राहुल हैं आ मोदी गया। जी। राहुल चीन का नाम लेके म्याऊं म्याऊं बीच में करते ना हैं। बोले, मैं आपको दहाड़ रहे, देखिए, कहाँ दहाड़ रहे हाँ। भैया? वन बाय वन। क्योंकि मैडम ने बात करी थी पटकनी की। खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, हमेशा ऐसे करती है। जब मैं अपनी बात रख रहा हूं, इनकी बात सुनी। पढ़ लिख के आते हैं, राहुल गांधी की तरह नहीं है। 52 साल का बच्चा, मम्मी क्या बोलना है टीवी पे, प्रवक्ता को बता दूं, इसलिए चुप रहा करिए, अच्छा नहीं लगता है। उस राहुल गांधी की वो हैसियत है कि जब आरएसएस वाले आजादी पर सवाल उठाते हैं तो राहुल गांधी आपका पर्दाफाश करते हैं। उस राहुल गांधी की हैसियत है इनकी कि आदत एक है। स्पीच देता है और इनकी सारी पार्टी, इनकी सारी सरकार नतमस्तक होकर उनके विरोध में खड़ी हो जाती है। अगर ये अपशब्द मेरे नेता को बोलेंगे तो मैं भी बोलूंगी। अगर मेरे नेता की अब हिसाब बराबर हो गया तो आगे बढ़े। फेंकू और झासाराम की भी असलियत याद कराऊंगी। हिसाब बराबर हो गया तो आगे बढ़े। फेंकू झासाराम भी करूंगी अगर इन्होंने ये सब one by नोटिस one। बौखला गई बेचारी बिल्ली, बौखला गई। कोई बात नहीं। झासाराम म्याऊं बिल्ली म्याऊं बौखलाई चीन हुई पर है। म्याऊं म्याऊं चीन पर ओ म्याऊं बिल्ली बिल्ली बिल्ली, राहुल बिल्ली कहाँ है? आज आई नहीं बिल्ली मेरी। फेंकू झासाराम। काम कराइए, अरे चलिए। फेंकू झासाराम, अरे चुप रहो। फेंकू हो गया, झासाराम, ठीक है। चीन के आगे नतमस्तक, क्या हो चीन गया के भाई? आगे आगे बढ़, नतमस्तक, आगे चीन बढ़। के गुलाम। भैया, फेंकू झासाराम। लेट्स मूव ऑन। वर्बल डायरिया है क्या? दवाई हो तो दे दो भैया, ऐसे ही करती फेंकू है। झासाराम, फेंकू झासाराम। इनको ऐसे ही गाली वाली आंटी नहीं कहते, इसीलिए कहते हैं गालियां दे नहीं तो मैं आती। ऐसे ही तोतला भाटिया नहीं कहते, मेरा मुंह मत खुलवाओ। ऐसे ही तोतला भाटिया नहीं कहते हैं, तोतला भाटिया ऐसे ही नहीं कहा जाता Let's है। not be सिर उड़ाने वाले थे जो इनके पास रेजर लेके गई, इन्हीं के बगल में आजकल घूम रही है। गौरव बता रहे हैं कि गाली और कोई दे रहा लेट्स है। मूव ऑन। ये वैसे हर डिबेट में होता है, रिचुअल है। नहीं, कोई नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता है, Sorry, क्योंकि ये हमेशा इसने पर्सनलाइज interrupt करते हैं किया है, डिबेट ये को, आपको इसलिए पता होता है। नहीं, और ये- ये दुख की बात है कि आप मुझे मानक 10 जी आप ये गालियां नहीं बोल दीजिए। सकते। आप मुझे 10 की गालियां दीजिए, लेकिन अगर एक मेरे झा भाई को कुछ कहा है आपकी पार्टी ने तो मैं माफी मंगवाऊंगी कराइए आपसे। इनसे। सुप्रिया, आपसे सुप्रिया। कोर्ट से मुर्दाबाद भी कहलवाया था, आपसे सुप्रिया, झा सुप्रिया, भाई one by से one, माफी भी मंगवाऊंगी। one by one, एक-एक करके आपको बोलेंगे। मुझे जो पर्सनल कहना आप कहिए, मुझे कोई अच्छा, फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने कहा ना, ये रिचुअल है, हर डिबेट में होता है। अब अभी हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए गौरव। देखिए ऐसा है, जिसे समय ने नष्ट कर दिया है उस पे समय नष्ट नहीं करना चाहिए। कांग्रेस को जाने देते हैं। चलिए, देश का अब तक का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन है? बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मैं मानूंगा जवाहरलाल नेहरू जी। क्या बात है। जिस कांग्रेस पार्टी को आप गालियां देते हैं, कोसते हैं सुबह शाम, उसी पार्टी के नेहरू जी को आप बेस्ट प्राइम सबसे मिनिस्टर पहले मानते हैं। स्वतंत्रता सेनानी थे वो, ये मत भूलिए। ठीक है, बहुत देश की बढ़िया। लड़ाई लड़ी थी
और हम ओके, सबके सुप्रिया प्रधानमंत्री। सुनील, सुप्रिया। मैं इस बात को मानती हूं कि गांधी, नेहरू, पटेल ये सिर्फ कांग्रेस के शीर्ष नेता नहीं थे, ये भारत को बनाने वाले लोग थे। जवाहरलाल नेहरू जी आजाद भारत की नींव रखने वाले और साहस और पराक्रम की पराकाष्ठा इंदिरा गांधी। ओके ओके, गौरव भाटिया, बेस्ट पीएम। जिसने भ्रष्टाचारियों और आतंकियों की कब्र है खोदी, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। बेस्ट पीएम एवर, बेस्ट पीएम एवर। ओके, अब इसी कड़ी में अगला सवाल, वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, सबसे बुरा नरेंद्र प्रधानमंत्री। दामोदर दास मोदी। पहले जास्मीन शाह, नरेंद्र मोदी। पहले जास्मीन शाह। नरेंद्र मोदी 2:1 हो गया, ऑलरेडी डिसाइडेड है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। ठीक है, गौरव भाटिया। संविधान की धज्जियां उड़ाइए, ईडी सीबीआई को अपना तोता मैना ओके, बनाने गौरव वाले भाटिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र गौरव मोदी। भाटिया। जिसने महिलाओं से उनका हक छीन लिया वो राजीव गांधी। सर्वोच्च न्यायालय को फैसले को पलट दिया और राष्ट्रपति से कहते थे झाड़ू लगाओ, वो राजीव गांधी। ओके, जास्मीन शाह, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन है? नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। वो देश की जनता तय करे। कमाल है, बोल दीजिए ना, इंडिया अलायंस से होगा, इतना तो बोल सकते हैं। नहीं, वो तो होगा तो इंडिया अलायंस से। आप नाम पूछ रहे हैं। बोलने में भी इंडिया डर लग रहा है, सोचिए। जो भी होगा नरेंद्र मोदी जी से बेहतर होगा। ठीक है, सुप्रिया, राहुल नेक्स्ट प्राइम गांधी। मिनिस्टर। राहुल गांधी, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। गौरव भाटिया। नरेंद्र मोदी जी विदाउट डाउट आप 75 देखिएगा, साल के कीर्तिमान हो जाएंगे, बनाएंगे। 75 पर तो रिटायर करने वाले कीर्तिमान, थे। ये देखिए। 75 पर तो रिटायर अरे, करने अभी वाले तो- थे। मैं देखिए, करेंगे 75 जोश पे। देखिए, ये थैंक यू, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट, ये और भी दिलचस्प है, ये और भी इंटरेस्टिंग है। म्याऊं पे बज रही। देश का सबसे ईमानदार नेता जास्मीन शाह कौन है? अरविंद केजरीवाल। पहली बार ईमानदारी राजनीति में आई है। भैया कट्टर अरविंद ईमानदार, केजरीवाल। पड़ेगा थोड़ा सा। कट्टर ईमानदार। सुप्रिया सुनील, राहुल गांधी विदाउट अ डाउट सबसे ईमानदार जिस नेता। ईमानदारी से, क्योंकि वो ईमानदार है इसलिए वो मोदी से इस तरह से लड़ सकते हैं जिस तरह से वो लड़ते हैं। ओके, गौरव बाकी भाटिया, सब लोग बगले झांकते हैं। सबसे ईमानदार नेता, बेस्ट मोस्ट ऑनेस्ट लीडर। देखिए, गंगा जल की तरह जो पवित्र है वो बेटा नरेंद्र मोदी है, उनसे ईमानदार कोई नहीं। ये वो ओके, जास्मीन शाह, मोस्ट करप्ट लीडर, सबसे भ्रष्ट नेता इस देश का कौन है? वो नेता जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे 15,000 करोड़ को लूटा है, वो है नरेंद्र मोदी। ओके, सुप्रिया सुनील, सबसे अडानी भ्रष्ट। के सेवक नरेंद्र मोदी। गौरव भाटिया। देखिए, एक व्यक्ति बताने में दिक्कत इसलिए आ रही है, विश्व का सबसे भ्रष्टाचार परिवार कोई है तो गांधी परिवार। राहुल गांधी बेल पे, सोनिया गांधी बेल पे, रॉबर्ट वाड्रा ओके, बेल पे। अगला सवाल, इसलिए अगला सब सवाल। भ्रष्टाचारी। 11 साल से सत्ता पर है, लो, इसीलिए लो, 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 लो। बेचारे भ्रष्टाचार बेल पे का है या नहीं है साबित बताओ। कर पा रहे। ओके, नेक्स्ट ऐसे ही हो तुम लोग। क्वेश्चन। देश का सबसे बड़ा झूठा नेता कौन है? बिगेस्ट लायर। देखिए, जास्मीन शाह, पहले आप। ये सारे नरेंद्र मोदी के पास ही आ क्यों रहे हैं? मुझे नहीं समझ में आ रहा। आप थोड़े वैरायटी लाइए सवाल में। ये भी नरेंद्र मोदी हैं। अभी पता लगेगा। सुप्रिया, मुझे सबसे लगता झूठा है नेता। बहुत टफ कंपटीशन है गुरु और चेले में, नरेंद्र मोदी और केजरीवाल जी में बहुत टफ कंपटीशन। गौरव भाटिया, सबसे झूठा नेता। गूगल पर भी डालिएगा सबसे झूठा नेता कौन है तो मोदी जी का नाम देखिए, वही नेता है जो है सबसे झूठा, जिसका गुरूर है टूटा। सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी राहुल गांधी ने झूठ बोलने के लिए। अलग नाम है। एक झूठ ओके। बता दीजिए जो राहुल गांधी ने बोला हो। ये- 50 झूठ बता ये सकते मेरे हो। बात हर बात नरेंद्र क्यों मोदी बोलने ने लगती बोला। है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 जाती है क्या? अगला सवाल। घबराती है सबसे क्या? ज्यादा यू टर्न किस नेता ने लिए हैं? जास्मीन शाह। वही जिसने पहले कहा कि मैं किसानों की आय दुगना करूंगा, मैं भारत को सारे स्वच्छ भारत बना दूंगा, बुलेट ट्रेन चला दूंगा। प्राइम इतने मिनिस्टर, सारे वादे प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी ओके, ने सारे अपने सुप्रिया वादे पे सुनील। यूटर्न किया है। सबसे बड़ा यू टर्न मास्टर कौन है? नहीं, सुप्रिया? यहाँ पर तो नरेंद्र मोदी है, लेकिन उनको रेस में पछाड़ते हुए तो केजरीवाल जी। केजरीवाल जी। ओके, गौरव भाटिया। देखिए, वही है जिनका हलफनामा मैं लाया हूं एज एविडेंस। वो कहते हैं, मैं अपने लिए सुरक्षा नहीं लूंगा, बड़ा बंगला नहीं लूंगा, बच्चों की कसम खाता हूं राजनीति में नहीं आऊंगा, और कसम खाता हूं बीवी की कि मैं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा। ओके, इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।